मायावती अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। इसके लिए काशीराम की पुण्यतिथि से बढ़कर मौका कोई और हो ही नहीं सकता। लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल पर गुरुवार को बसपा की रैली में मायावती ने संबोधन किया। मायावती ने कहा कि यूपी में कासगंज जिले का नाम मान्यवर काशीराम नगर के नाम से रखा था। जैसे ही सपा पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। मायावती ने कहा, इमरजेंसी के दौरान संविधान को कुचला गया, बाबा साहेब को संसद नहीं पहुंचने दिया गया, बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया था। सपा ने काशीराम का हमेशा अपमान किया। दलित समाज को जागरूक होना होगा। मायावती ने भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर सपा को दोगला तक कह दिया। मायावती ने कहा है कि भीड़ ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे हैं। इस रैली में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्यों से भी आए समर्थक शामिल हुए हैं। मायावती ने इस रैली के जरिए अभी से साल 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी ताकत दिखा दी है। आज बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि है और आज के ही दिन उनका लंबी बीमारी के कारण देहांत हुआ था, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के हित में इनका समर्पित रहा संपूर्ण जीवन हमारे लिए हमेशा यादगार व अमर रहेगा। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज मेरे साथ साथ आप लोग भी अपार संख्या में, अर्थात लाखों लाखों की संख्या में यहाँ यूपी की राजधानी लखनऊ में बीएसपी की रही सरकार द्वारा इनके सम्मान में निर्मित किए गए भव्य व अति विशाल मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल पर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि आप लोगों को ये भी मालूम है कि इनके सम्मान में बनाए गए इस स्थल के कुछ हिस्सों की समय से मरम्मत नहीं होने की वजह से आप लोग भी पिछले कुछ समय से यहाँ इनकी प्रतिमा पर अपने पुष्प अर्पित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ मरम्मत का अधिकांश कार्य पूरा हो जाने के बाद इस बार मेरे साथ साथ आप लोग भी भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ लाखों लाखों की संख्या में इस स्थल पर मान्यवर श्री काशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, जिसके लिए पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी है। मायावती ने रैली में बीजेपी की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने रैली ग्राउंड पर पैसा लगाया है। सपा के लिए कहा है कि बीजेपी ने सपा सरकार की तरह टिकट का पैसा दबाकर नहीं रखा है। मौजूदा सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि स्मारक के रखरखाव के लिए खर्च किया है। मायावती ने इसके लिए मंच से यूपी सरकार का आभार जताया है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी सरकार के हम आभारी हैं। रैली स्थल की सरकार ने मरम्मत करवाई है, इसके साथ ही टिकट का पैसा मरम्मत पर खर्च किया है। मायावती ने आगे कहा कि मैंने सुना कि अखिलेश यादव ने सत्ता में आने पर काशीराम का स्मारक बनाने की बात कही है, लेकिन जब सत्ता में थे तो कभी ऐसा नहीं किया। ये लोग जब सत्ता में नहीं होते हैं तो इन्हें बसपा के नेता और दलित समाज के संतों की याद आती है। जब सत्ता में आते हैं तो कुछ नहीं याद रहता है।
ऐसे दोगले लोगों से सावधान रहना चाहिए। बसपा की सरकार रहते हुए मैंने जिन स्मारकों का नाम काशीराम जी के नाम पर रखा, उन्हें सपा की सरकार आने पर बदल दिया गया। मायावती ने कहा है कि सपा और बीजेपी सरकार ने समाज का विकास नहीं किया है। गरीबी, बेरोजगारी आदि बढ़ गई है। आरक्षण का सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुस्लिम समाज का विकास नहीं हो पा रहा है। अब इनका जान माल, मजहब भी सुरक्षित नहीं है। यूपी में कानून व्यवस्था कोई अच्छी नहीं है। मायावती ने आगे कहा है कि 2007 में यूपी में पूर्व बहुमत की बसपा की सरकार आने के बाद जातिवादी पार्टियों कांग्रेस, बीजेपी व सपा ने षड्यंत्र किया और बसपा को केंद्र की सत्ता तक नहीं पहुंचने दिया। रही सही कसर ईवीएम की मदद ली, जबकि बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं। मायावती ने कहा है कि इमरजेंसी के दौरान संविधान को कुचला गया। बाबा साहेब को संसद नहीं पहुंचने दिया गया था। बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया गया था। सपा ने काशीराम का हमेशा अपमान किया है। दलित समाज को जागरूक होना होगा। खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।